प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे साथियों और प्यारे भाइयों और बहनों, आज की कक्षा में हम लोग मूल्यों के अर्थ एवं मूल्यों की परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। डियर फ्रेंड्स, टुडे इन दिस क्लास under this video we will discuss about the meaning and definitions of value। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्रिय साथियों, आज की कक्षा में हम लोग देखेंगे कि मूल्य क्या क्या अर्थ होता है, मीनिंग ऑफ वैल्यू क्या होती है, और साथ ही साथ इंडियन कंसेप्ट ऑफ वैल्यू क्या है, भारतीय जो मूल्य का जो है संप्रत्यय क्या है, मूल्य के संबंध में जो भारतीय दृष्टिकोण है वो क्या है, और साथ ही साथ वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ वैल्यू या मूल्य संबंधी पाश्चात्य दृष्टिकोण की क्या है, इसको भी देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कुछ मूल्य की परिभाषाओं के बारे में आज की कक्षा में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलो दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। इससे पूर्व आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों में से, आप सभी प्रिय साथियों और प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज़ देख पाएँ, समय से देख पाएँ, प्लेलिस्ट में जाकर देख पाएँ, और साथ ही साथ जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज़ आएँ उनका नोटिफिकेशंस, उनकी जानकारी आपको मिल सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है जल्दी से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए। उसमें जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको सेलेक्ट करते हुए आप बेल का आइकन प्रेस करिए, उससे आपको हमारे सभी एजुकेशन वीडियोज़ की जानकारी समय से मिल जाएगी। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथियों, यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है, यदि आपका कोई प्रश्न है, तो आप जो है कमेंट के द्वारा आप अपने बहुमूल्य सुझाव, वैल्यूएबल सजेशंस को दे सकते हैं। साथ ही साथ अपने प्रश्नों को भी कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा और आपके सुझावों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके सुझावों का अनुपालन किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ जिन प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ वैल्यू में मीनिंग ऑफ वैल्यू को हम लोग देखेंगे कि मीनिंग ऑफ वैल्यू क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय साथियों, मूल्य का अर्थ या मीनिंग ऑफ वैल्यू के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हम लोग जो है मूल्य के अर्थ या मीनिंग ऑफ वैल्यू की बात करें, तो यदि हम लोग साधारण भाषा में देखें तो वैल्यू क्या होता है, जिसको हम लोग महत्व देते हैं। हमारे लिए जिस चीज़ का महत्व होता है, जो वर्थ होता है, वही क्या है, मूल्य है। तो साधारण भाषा में मूल्य क्या है कि जिसको हम लोग कीमत भी कह सकते हैं। तो हमारे लिए किस चीज़ की कीमत है, किस चीज़ का महत्व है, किस चीज़ का वैल्यू है, वर्थ है, वही हमारे लिए मूल्य होता है। हम किस चीज़ को महत्व देते हैं, उसी को हम अपने लिए मूल्य कह सकते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ वैल्यू या मूल्य का अर्थ। जो मूल्य है प्यारे भाई और बहनों, मूल्य को अंग्रेजी में हम लोग वैल्यू कहते हैं। मूल्य शब्द जो है वो हिंदी का शब्द है और इसको जो है अंग्रेजी में वैल्यू कहा जाता है। और जो वैल्यू शब्द है वो लैटिन भाषा के वैलियर से बना हुआ है। तो और वैलियर शब्द जो होता है, इसका अर्थ होता है योग्यता या महत्व। जैसे हमने आपसे पहले ही चर्चा किया कि हमारे लिए किसी चीज़ की क्या योग्यता है, हम उसको क्या महत्व देते हैं, वही क्या होता है, हमारे लिए मूल्य होता है। तो यहाँ पर यदि हम लोग जो है मूल्य शब्द के अर्थ को देखें, तो मूल्य शब्द को जो है अंग्रेजी में वैल्यू कहते हैं, और वो जो है
अंग्रेजी के लैटिन भाषा के वैलियर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है योग्यता या महत्व। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग संस्कृत में देखें तो संस्कृत में मूल्य शब्द के लिए इष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। मूल्य शब्द के लिए इष्ट शब्द का प्रयोग होता है, और जिसका अर्थ होता है वह जो इच्छित है। अर्थात हमारे लिए जो इच्छित है, जो कुछ हमारी इच्छाएं या आवश्यकताओं को संतुष्टि करे, वही हमारे लिए मूल्य है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यदि हम लोग संस्कृत के शब्द को देखें, जो संस्कृत में मूल्य के लिए इष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है और उसका अर्थ होता है वह जो इच्छित है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो कुछ भी इच्छाओं या आवश्यकताओं की संतुष्टि करे, वही हमारे लिए मूल्य कहा जाएगा। हर व्यक्ति के लिए हर परिस्थिति में जो है मूल्य बदलता रहता है, जो वैल्यू है वो बदलता रहता है। उस समय विशेष के लिए जो व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं, जो व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं, और जिनसे जो है व्यक्ति की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसी को हम लोग मूल्य कह सकते हैं। या जो कुछ भी इच्छाओं या आवश्यकताओं की संतुष्टि करे, उसी को हम लोग वैल्यू या मूल्य या इष्ट कह सकते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इस तरह से यदि हम लोग देखें तो मूल्य क्या है? मूल्य एक प्रकार से इच्छा की संतुष्टि में है, जिसके द्वारा इच्छाओं की संतुष्टि हो या जो इच्छाओं की संतुष्टि में साधन बन सके, वह मूल्य है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वह वस्तु या वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है हमारे इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, जिन वस्तुओं से, जिन साधनों से हमारे इच्छाओं, हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति हो, हमारे इच्छाओं की संतुष्टि हो, उसी साधन को, उसी वस्तु को जो है हम मूल्यवान कहते हैं। तो क्या है मूल्य? एक प्रकार से क्या है? हमारे इच्छाओं की संतुष्टि है, और मूल्य वह है जिसके द्वारा हमारे इच्छाओं की पूर्ति होती है, हमारे इच्छाओं की संतुष्टि होती है। जिन साधनों से हमारे इच्छाओं की संतुष्टि होती है, वही हमारे लिए मूल्यवान होता है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, जो मूल्य शब्द है, मूल्य जो है यथार्थ तथा आदर्श के विभेद के मध्य संयोजक की भूमिका निभाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, मूल्य जो है रियलिज्म, यथार्थ जो होता है, और साथ ही साथ जो आइडियलिज्म होता है, आदर्श होता है, इन दोनों के बीच क्या करता है? संयोजक या कनेक्टिंग लिंक की भूमिका निभाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि वास्तविकता में, यथार्थ में हमारी क्या आवश्यकता है, क्या इच्छा है, और उसके साथ साथ आदर्श के रूप में जो आइडियलिज्म होता है, आइडियलिज्म या आदर्शवाद के अनुसार जो है हमारे इच्छाओं या हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो सकती है, जो इन दोनों के बीच में जो संयोजक या कनेक्टिंग लिंक की भूमिका निभाता है, जो जोड़ता है इन दोनों को, यथार्थ और आदर्श को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूल्य कहते हैं। अर्थात मूल्य जो है यथार्थ तथा आदर्श के विभेद के मध्य संयोजक की, एक लिंक की, एक कड़ी की भूमिका निभाता है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, मूल्य जो है, मूल्य चाहे व्यवहारिक हो या आदर्शवादी हो, परमार्थिक हो या नैतिक हो, ये सभी मानव को नैतिक जीवन जीने में सहायक होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी वैल्यू है या मूल्य है, उसका क्या महत्व है? वो जो है मानव को एक नैतिक जीवन जीने में सहायक होते हैं। अर्थात इंसान को, मनुष्य को एक नैतिक जीवन, मोरल लाइफ जीने के लिए जो है, जो आदर्शवादी या परमार्थिक या नैतिक बातें होती हैं, नैतिक वस्तुएं होती हैं, नैतिक प्रक्रियाएं होती हैं, जो व्यवहारिक प्रक्रियाएं होती हैं, जिनका हम लोग पालन करते हैं और जिनका पालन करते हुए हम अपना एक नैतिक जीवन जी सकें, वही हमारे लिए क्या है? वैल्यू है या मूल्य है, वही हमारे लिए मूल्यवान है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मूल्य क्या हो सकता है? मूल्य व्यावहारिक भी हो सकता है, आदर्शवादी भी हो सकता है, परमार्थिक भी हो सकता है, या नैतिक भी हो सकता है। लेकिन चाहे जिस प्रकार का मूल्य हो, ये सारे मूल्य जो है इंसान को, व्यक्ति को, मानव को एक नैतिक जीवन जीने में सहायक होते हैं। अर्थात यदि हम मूल्यों के हिसाब से चलें, जो रियलिज्म और आइडियलिज्म के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक की बात है, कि हमारी जो यथार्थ स्थिति है और उसके साथ साथ जो आदर्शवाद कह रहा है, उन दोनों के बीच यदि हम सामंजस्य बनाते हुए अपने लिए मूल्य की परिभाषा को गढ़ें, अपने लिए मूल्य का निर्धारण करें, और वह मूल्य चाहे व्यवहारिक हो या आदर्शवादी हो,
या परमार्थिक हो या नैतिक हो, तो वे सारे मूल्य क्या है, हमको एक जो है नैतिक जीवन या मोरल लाइफ जीने में सहायक होते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द इंडियन कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज। यदि मूल्य के संबंध में हमारे भारतीय दृष्टिकोण क्या है, भारत की यदि हम लोग बात करें तो मूल्य हम लोग किसे कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय भाइयों बहनों और प्रिय साथियों, जो मूल्य है, मूल्य के संबंध में जो भारतीय दृष्टिकोण है, भारतीय दृष्टिकोण में मूल्यों को जो है विद्यार्थियों, जो भारतीय दृष्टिकोण है, भारतीय दृष्टिकोण में मूल्यों को की विवेचना जो है मानव मात्र के कल्याण की कामना करते हुए की गई है। अर्थात मूल्य वह है, मूल्यवान वह चीज है जिससे जो है मानव की कल्याण हो सके, मानव के कल्याण के रूप में जो है वे प्रक्रियाएं, वे वस्तुएं जो जिनसे मानव का कल्याण हो, वही क्या होते हैं, वही मूल्यवान होती है, उसी का हमारे लिए मूल्य है। प्रिय विद्यार्थियों, जो भारतीय दृष्टिकोण है, भारतीय दृष्टिकोण में आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो हमारा आदर्श वाक्य है वह क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भागवेत। तो प्रिय विद्यार्थियों, मूल्यवान क्या है, भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से मूल्यवान वही है। भारतीय मनुष्यों ने मानवीय मूल्यों की विवेचना जो है इससे की है कि वे चीज़ें जो कि मानव मात्र के कल्याण की कामना करते हैं, वही क्या है, हमारे लिए मूल्यवान है। प्रिय विद्यार्थियों, जो मूल्य है, मूल्य के संबंध में भारतीय मनुष्यों ने मूल्यों के लिए पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग किया है। और आप सभी जान रहे हैं कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। हम सभी लोग जान रहे हैं कि जो पुरुषार्थ होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, मोक्ष, धर्म, अर्थ और काम। ये जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, इन्हीं पुरुषार्थों के रूप में जो है भारतीय मनुष्यों ने मूल्य का प्रयोग किया है। मूल्य शब्द के लिए जो है, मूल्यों के लिए भारतीय मनुष्यों ने पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात जो ये पुरुषार्थ होते हैं, जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, मोक्ष, धर्म, अर्थ और काम, इन्हें ही पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है। अर्थात यही जो चारों हैं, यही पुरुषार्थ हैं, यही पुरुषार्थ चतुष्टय हैं और इन्हीं को हम लोग मूल्य भी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जो सबसे परम पुरुषार्थ जिसको माना जाता है, जिसको सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जो परम पुरुषार्थ होता है, वह परम पुरुषार्थ क्या होता है, वो परम पुरुषार्थ है मोक्ष। प्रिय विद्यार्थियों, जो परम पुरुषार्थ होता है वह मोक्ष होता है और यही मानव का अंतिम उद्देश्य एवं चरम लक्ष्य है, जिसके द्वारा जो है इंसान को, व्यक्ति को, मानव को आत्मिक शांति और परम सुख की उपलब्धि होती है। यदि हम लोग आदर्शवाद की बात करते हैं तो आदर्शवाद में ये मोक्ष की प्राप्त करना ही जो है जीवन का अंतिम उद्देश्य होता है। तो जो मोक्ष है वो क्या है, वो आध्यात्मवाद से संबंधित है। मोक्ष को ही हम लोग आध्यात्मवाद भी कहते हैं। और जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है, यही क्या है, मानव के अंतिम उद्देश्य एवं चरम लक्ष्य है, जहाँ पर हमें आत्मिक शांति और परम सुख की उपलब्धि होती है। इसी परम पुरुषार्थ को या मोक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, आध्यात्मवाद कहते हैं और यही जो है पूर्णता की स्थिति होती है। जो ये आध्यात्मवाद है, पूर्णता की स्थिति है, इसी अवस्था को मनुष्य जो है सशरीर प्राप्त कर सकता है और इसी को जो है प्राप्त करने के लिए वह जीवन भर प्रयास करता रहता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो सबसे परम पुरुषार्थ है वो क्या है, मोक्ष है और इसी परम पुरुषार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, आध्यात्मवाद या मोक्ष कहते हैं। और बाकी के जो 3 जो है पुरुषार्थ बचते हैं, जिसको हम लोग धर्म, अर्थ और काम कहते हैं, ये पुरुषार्थ क्या है, ये पुरुषार्थ जो है व्यवहारिक होते हैं। धर्म, अर्थ और काम जो है, ये जो है तीनों पुरुषार्थ व्यवहारिक हैं, जबकि जो मोक्ष है वो क्या है, एक परम पुरुषार्थ है और ये क्या है, आध्यात्मवादी है। तो इस तरह से प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो इंडियन कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज है या इंडियन वैल्यूज है, उसको हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं, उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, किसमें, आध्यात्मवाद और व्यवहारिक में। प्रिय विद्यार्थियों, जो व्यवहारिक या लौकिक या एम्पिरिकल वैल्यूज है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं धर्म, अर्थ और काम की, तो अर्थ और काम क्या है, अर्थ और काम वही नैतिक माना जाता है जो धर्म सम्मत हो या अनैतिक न हो। अर्थात अर्थ और काम जो है, अर्थ और काम की पूर्ति हमको जो है नैतिकता के हिसाब से ही करना है।
अर्थ और काम की पूर्ति के लिए हमको जो है धर्म सम्मत रास्ता अपनाना चाहिए, न कि अनैतिक रास्ते का अनुपालन करना चाहिए। अर्थ और काम वही पुरुषार्थ है, वही व्यवहारिक पुरुषार्थ माना जाता है जो कि क्या हो, धर्म सम्मत हो या नैतिकता के रास्ते पर चलते हुए जिसको प्राप्त किया जाए। अंतिम जो 3 मूल्य हैं प्रिय विद्यार्थियों, धर्म, अर्थ और काम, ये व्यवहारिक हैं और इन पर जो है इसको विचारकों ने इन्हें साध्य नहीं माना है। अर्थात जो है ये जो धर्म, अर्थ और काम है ये अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये क्या है, ये साध्य नहीं बल्कि क्या है, धर्म, अर्थ और काम क्या होते हैं, ये साधन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, धर्म, अर्थ और काम क्या है, साधन है और हमारा जो है मोक्ष क्या है, ये साध्य है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि धर्म, अर्थ और काम क्या है, साधन है और इससे हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है। मोक्ष क्या होता है, साध्य होता है। तो प्रिय भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों, जो हम लोग बात कर रहे हैं मूल्य की, तो मूल्य के हिसाब से जो भारतीय कंसेप्ट है उसमें जो है मोक्ष जो है वो परम पुरुषार्थ है और धर्म, अर्थ, काम क्या है, व्यवहारिक मूल्य है। और जो व्यवहारिक मूल्य है धर्म, अर्थ और काम, ये क्या है, ये साधन होते हैं और साध्य क्या होता है, मोक्ष होता है। धार्मिकता का तात्पर्य जो है यहाँ से है वो धर्मयुक्त होने से है, अर्थात धर्मयुक्त रास्तों को अपनाते हुए हमको क्या करना है, धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति करना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इस तरह से हम लोग जो है जो इंडियन कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज है या भारतीय मूल्य है, इसको हम लोग जो है वर्गीकृत कर सकते हैं। कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, जो आध्यात्मिक मूल्य है, जो इंडियन वैल्यूज है या भारतीय मूल्य है, इसको जो है एक तो हम लोग आध्यात्मिक मूल्य या स्पिरिचुअल वैल्यूज में बांट सकते हैं। और स्पिरिचुअल वैल्यूज से क्या अभिप्राय है प्रिय विद्यार्थियों, उससे अभिप्राय है मोक्ष से या सेल्फ परफेक्शन से। अर्थात आध्यात्मिक मूल्य या लौकिक मूल्य क्या है, स्पिरिचुअल वैल्यूज इज सेल्फ परफेक्शन या मोक्ष होता है। जबकि इसको दूसरा जो एक रूप होता है वो क्या है, लौकिक मूल्य या व्यवहारिक मूल्य या इंपीरिकल वैल्यूज। और इंपीरिकल वैल्यूज के अंतर्गत 3 पुरुषार्थ आते हैं। वे क्या है, धर्म या वर्च्यू, अर्थ या वेल्थ या काम अथवा प्लेजर। तो इस तरह से धर्म, अर्थ, काम, वर्च्यू, वेल्थ या प्लेजर क्या है, इंपीरिकल वैल्यूज हैं। जबकि सेल्फ परफेक्शन क्या है, वो स्पिरिचुअल वैल्यूज या आध्यात्मिक मूल्य है। मोक्ष जो है वो परम पुरुषार्थ होता है, जबकि धर्म, अर्थ, काम क्या है, लौकिक या व्यवहारिक मूल्य होते हैं। धर्म, अर्थ, काम क्या है, साधन है, जबकि मोक्ष क्या है, वो साध्य होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोगों ने जो इंडियन कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज है, भारतीय जो दृष्टिकोण में मूल्य की बात होती है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज क्या है। जो पाश्चात्य दृष्टिकोण है मूल्य को लेकर के, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। चलो देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज या मूल्य संबंधी पाश्चात्य दृष्टिकोण। यदि हम लोग मूल्य संबंधी पाश्चात्य दृष्टिकोण की बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो इसमें जो है सबसे जो महत्वपूर्ण नाम है वो प्लेटो जी का आता है। और प्लेटो ने कहा, प्लेटो के अनुसार जो मूल्य होता है, मूल्य जो है, मूल्य बुद्धि ग्राह्य अर्थ है, न कि इंद्रिय ग्राह्य पदार्थ। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, इन्होंने क्या कहा कि जो वैल्यू है वो क्या है, बुद्धि ग्राह्य है, न कि इंद्रिय ग्राह्य। अर्थात जो बुद्धि हमारे दिमाग से, हमारे सेंस से, हमारे बुद्धि से जो चीज़ें हमारे लिए मूल्यवान है, जिसका हमारे लिए महत्व, वही क्या है, मूल्य है। मूल्य और सत्य का मौलिक अभेद है। मूल्य निरपेक्ष, नित्य स्वरूप और सत्य विषय है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो मूल्य है वो क्या है, यदि हम लोग पाश्चात्य दर्शन की बात करते हैं, पाश्चात्य दृष्टिकोण में मूल्य क्या है, निरपेक्ष है, नित्य स्वरूप है और सत्य विषय है। मूल्य और सत्य का मौलिक अभेद है। और मूल्य क्या है, बुद्धि ग्राह्य है, न कि इंद्रिय ग्राह्य है। प्रिय विद्यार्थियों, प्लेटो जी ने कहा कि ज्ञान का परायण 6 है और 6 में श्रेष्ठता का संपर्क आकार अथवा प्रमाण है। और भौतिक और सामाजिक स्तर पर वस्तु का द्योतक, वस्तु की नियत रूपता और उसके घटकों का परस्पर अविरोध मूल्य है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने जो अंतिम इनका बिंदु है कि भौतिक और सामाजिक स्तर पर वस्तु का द्योतक, वस्तु का की नियत रूपता और उसके घटकों का परस्पर अविरोध मूल्य है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो भौतिक या सामाजिक स्तर पर जो मूल्य का निर्धारण क्या है, उस वस्तु की नियत रूपता क्या है और उसके घटकों का क्या परस्पर मूल्य है, उसके आधार पर हम किसी भी चीज के मूल्य का निर्धारण करते हैं। तो पाश्चात्य दृष्टिकोण है, प्लेटो के अनुसार मूल्य है
और यदि हम लोग आगे देखें तो अगला है प्रिय विद्यार्थियों, मूल्य है। मूल्य की परिभाषा जो है अरस्तु जी ने दी है। अरस्तु जी के अनुसार मूल्य हेतु मानव मूल्य और नैतिक मूल्य में विवेक मिलता है। इन्होंने कहा कि मूल्य हेतु मानव मूल्य और नैतिक मूल्य में विवेक मिलता है। अर्थात अरस्तु जी के अनुसार जो मानव मूल्य या ह्यूमन वैल्यूज हैं और साथ ही साथ जो मोरल वैल्यूज हैं, दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों में सामंजस्य होना चाहिए, दोनों में विवेकतापूर्ण सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। यदि और एक परिभाषा हम लोग देखें प्रिय विद्यार्थियों तो दैट इज द अकॉर्डिंग टू हॉफडिंग। हॉफडिंग ने कहा कि मूल्य वस्तु या विचार में निहित वह गुण है जिसमें हमें तात्कालिक संतुष्टि मिलती है और उस संतुष्टि के लिए साधन मिलता है। तो हॉफडिंग जी की परिभाषा काफी क्लियर है। इन्होंने क्या कहा कि मूल्य जो है वस्तु या विचार में निहित वह गुण है जिससे हमें क्या मिलती है, तात्कालिक संतुष्टि मिलती है और उस संतुष्टि के लिए साधन मिलता है। अर्थात यदि हम लोग पाश्चात्य दृष्टिकोण की बात करें तो पाश्चात्य दृष्टिकोण में मूल्य क्या है, मूल्य वह चीज है, वह वस्तु है, वह गुण है जिससे हमको क्या मिले, सेटिस्फैक्शन मिले, जिससे हमको तात्कालिक संतुष्टि मिले या उस संतुष्टि के लिए हमको साधन की प्राप्ति हो, वही क्या है हमारे लिए मूल्य है या मूल्यवान है। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि मूल्य क्या है। मूल्य सामाजिक रूप से परिभाषित वे इच्छाएं और लक्ष्य हैं जिन्हें व्यक्ति सीखकर या सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा आत्मसात करता है और वे आत्मगत अभिरुचियां, अभिलाषाएं और आदर्श बन जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों यदि ये जो कंक्लूजन है इसको हम लोग ध्यान से देखें तो इन्होंने क्या कहा कि मूल्य जो है सामाजिक रूप से परिभाषित वे इच्छाएं और लक्ष्य हैं जिन्हें व्यक्ति सीखकर या सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा आत्मसात करता है और वे आत्मगत अभिरुचियां, अभिलाषाएं या आदर्श बन जाते हैं। तो इस तरह से जो मूल्य है वो क्या है, हमारी इच्छाएं हैं या हमारा एम या लक्ष्य है जिसको हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं या सोशलाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा जिसको हम लोग आत्मसात करते हैं, प्राप्त करते हैं और जो कि हमारी क्या बन जाती हैं, हमारी अभिरुचियां, हमारी अभिलाषाएं, हमारे आदर्श बन जाते हैं, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं वही क्या है हमारे लिए मूल्य हो जाता है। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों मूल्य का जो है ये पाश्चात्य दृष्टिकोण रहा। पाश्चात्य दृष्टिकोण में मूल्य क्या है, वही चीज़ मूल्य है, वही चीज़ मूल्यवान है जिससे कि हमें क्या हो, तात्कालिक संतुष्टि प्राप्त हो या संतुष्टि प्राप्त के लिए जिससे हमें साधन मिले वही हमारे लिए क्या है, मूल्यवान है, वही हमारे लिए वैल्यूएबल है। चलिए अब हम लोग कुछ परिभाषाओं के बारे में देख लेते हैं। डिफिनीशंस ऑफ वैल्यू, मूल्य की परिभाषा, कुछ परिभाषाओं की हम लोग चर्चा करेंगे कि मूल्य हम लोग किसे कह सकते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों सबसे पहले जो लिए हम लोग देखते हैं मूल्य की परिभाषा अकॉर्डिंग टू पार्क। पार्क जी के अनुसार मूल्य क्या होता है, पार्क जी की क्या परिभाषा है। अकॉर्डिंग टू पार्क प्रिय विद्यार्थियों, अकॉर्डिंग टू पार्क या पार्क के अनुसार थिंग्स आर वैल्यूएबल बिकॉज दे आर डिजायर्ड। वे वस्तुएं मूल्यवान हैं जो इच्छित हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, थिंग्स आर वैल्यूएबल बिकॉज दे आर डिजायर्ड, अर्थात जो हमारी डिजायर है, जो हमारी इच्छा है, उसी के अनुसार कोई भी चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। जिस चीज़ की हमें इच्छा है, जिस चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं या जो चीज़ हमारी आवश्यकता है वही हमारे लिए मूल्यवान होता है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वे चीज़ें जो इच्छित वस्तु हो, इच्छित स्थिति, विचार, आदर्श, लक्ष्य या दृष्टिकोण हो, वही हमारे लिए क्या होता है, मूल्यवान होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों इच्छित वस्तु, स्थिति, विचार, आदर्श, लक्ष्य या दृष्टिकोण सभी क्या है, सभी का मूल्य जो है मनुष्य के लिए होता है और जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं, वही हमारे लिए मूल्यवान होता है। तो मूल्यों का जो निर्णय तथा मानदंड या मूल्यांकन जो है, मूल्यों को निर्णय, मानदंड या मूल्यांकन के दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। तो मूल्यों को जो है प्रिय विद्यार्थियों हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे हिसाब से हम निर्णय, मानदंड और मूल्यांकन की दृष्टि से देख सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है, किस चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वह कौन सी वस्तु स्थिति है, कौन सा विचार है या क्या हमारा दृष्टिकोण है, क्या लक्ष्य है, हमारा जो है जीवन का डिज़ायर क्या है, हमारी डिज़ायर क्या है, हमारी इच्छा क्या है। वही जो हमारी इच्छा,
हमारा डिज़ायर होता है, जिस चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य होता है, वही हमारे लिए क्या हो जाता है, मूल्यवान हो जाता है। तो ये तो रही प्रिय विद्यार्थियों पार्क जी की परिभाषा। चलिए अगली परिभाषा को हम लोग देखते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू स्टैनली, अकॉर्डिंग टू W.O. स्टैनली या स्टैनली जी के अनुसार इन्होंने कहा प्रिय विद्यार्थियों कि अवेल्युएबल ऑन द अदर हैंड while it is rooted in interest includes an appraisal as well as pricing। अगर हिंदी में हम लोग देखें प्रिय विद्यार्थियों तो स्टैनली जी ने क्या कहा कि मूल्यों का निर्माण मनुष्य की रुचि द्वारा होता है, अतः मूल्यों के अंतर्गत मनुष्य द्वारा इच्छित वस्तु की परख अथवा मूल्यांकन भी आता है। प्रिय विद्यार्थियों स्टैनली जी की परिभाषा को ध्यान से देखा जाए तो इन्होंने कहा कि मूल्यों का निर्माण मनुष्य की रुचि द्वारा होता है, अर्थात जिस चीज़ में हमारी इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में हमारी रुचि है, वही हमारे लिए क्या हो जाता है, मूल्यवान हो जाता है। अतः मूल्यों के अंतर्गत मनुष्य द्वारा इच्छित वस्तु की परख अथवा मूल्यांकन भी आता है। तो जो भी हमारी इच्छित वस्तु है, जिस चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसमें हमारी रुचि होती है, वही हमारे लिए क्या होता है, मूल्यवान होता है। प्रिय विद्यार्थियों स्टैनली जी ने कहा, इनके अनुसार, इनकी जो परिभाषा है, इनके अनुसार जो मनुष्य वस्तु स्थिति, विचार, आदर्श, लक्ष्य एवं दृष्टिकोणों को परख कर उनका मूल्यांकन कर अपने निर्णय का निर्माण करता है। अर्थात कोई भी वस्तु स्थिति है, कोई भी विचार है, कोई भी आदर्श है, कोई भी लक्ष्य दृष्टिकोण है, उसका क्या करना है, हमको मूल्यांकन करना है, निर्णय लेना है उसके ऊपर। पहले तो हम उसका मूल्यांकन करेंगे कि क्या यह हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, यह सुंदर है या असुंदर है, हमारे लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है, सही है या गलत है, सत्य है या असत्य है, यह हमारे लिए ज्ञान में बढ़ावा देने वाला है, अर्थात ज्ञान युक्त है या अज्ञान युक्त है। जब इन मानदंडों पे हम किसी भी वस्तु स्थिति, विचार या आदर्श का मूल्यांकन करते हैं, तब हमें यह पता चलता है कि क्या कोई वस्तु हमारे लिए मूल्यवान है या नहीं है। जब हम जो है वस्तुओं का मूल्यांकन करते हैं और उसके हिसाब से निर्णय लेते हैं, तो यही वह प्रक्रिया होती है जब मनुष्य अपने लिए मूल्यों का निर्माण करता है या मूल्यों का निर्धारण करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों जो परिभाषा रही W.O. स्टैनली जी के अनुसार, इन्होंने क्या कहा कि मूल्यों का निर्माण जो है मनुष्य की रुचि द्वारा होता है, जिसमें हमारी रुचि हो, जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, वही हमारे लिए मूल्यवान हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, उस मूल्यवान वस्तु का, उस मूल्यवान विचार या आदर्श लक्ष्यों को क्या करना है, मूल्यांकन करना है, इवैल्यूएशन करना है, और उसके उपरांत हमको निर्णय लेना चाहिए। जो मूल्य होता है प्रिय विद्यार्थियों, मूल्य जो है, मूल्य का अर्थ जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, निश्चयात्मक या सकारात्मक होता है। यदि हम लोग कह रहे हैं कि मूल्य का अर्थ जो है हमेशा निश्चयात्मक या सकारात्मक या पॉजिटिव होता है, तो अतः जो है मूल्य जो है सदैव अच्छाई का ही समानार्थी है। यदि कोई भी चीज़ अच्छा है, कोई भी चीज़ सकारात्मक है, तो उसे ही हम मूल्यवान कहेंगे। यदि कोई चीज़ नकारात्मक है, कोई चीज़ विध्वंसक है, तो उसको हम लोग मूल्यवान नहीं कह सकते हैं। जो कुछ भी अच्छा है, मनुष्य उसी को धारण करता है और उसी को मूल्य देता है। तो फिर विद्यार्थियों जो मूल्य है वो क्या है, हमेशा सकारात्मक होता है, निश्चयात्मक होता है, और मूल्य जो है वही है जो कि कंस्ट्रक्टिविज्म में को बढ़ावा दे, जो कि जो है सृजनात्मकता को बढ़ावा दे, वही क्या होता है, मूल्यवान होता है। प्रिय विद्यार्थियों जो मूल्य होता है वो रिलेटिव होता है या सापेक्ष भी होता है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह देश और काल के अनुरूप अपनी समस्त इच्छाओं के बीच किन मूल्यों को अधिक महत्व देता है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि जो मूल्य है, जो वैल्यू है, वो रिलेटिव है। हमारे लिए किसी दूसरे चीज़ का मूल्य हो सकता है, आपके लिए किसी अन्य वस्तु का मूल्य हो सकता है, और तीसरे व्यक्ति के लिए किसी अन्य चीज़ का या अन्य विचार का, अन्य वस्तु का मूल्य हो सकता है। तो जो मूल्य है या वैल्यू है वो क्या है, रिलेटिव है। और वैल्यू या मूल्य जो है परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार, काल के अनुसार बदलती रहती है। किसी एक परिस्थिति में कोई चीज़ क्या मूल्यवान है
उस व्यक्ति के लिए जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं उसका मूल्य जो है बदल जाता है, उस जो वस्तु या विचार होते हैं उसमें जो है परिवर्तन आ जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मूल्य क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, वो रिलेटिव या सापेक्ष होता है। अर्थात इसमें जो है देश काल समय परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन आता रहता है। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अगला परिभाषा है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज गीजर। जॉर्ज गीजर के अनुसार इनकी परिभाषा है कि वैल्यूज आर आउटकम्स ऑफ ह्यूमन चॉइस अमॉन्ग कंपेलिंग ह्यूमन इंटरेस्ट। फिर विद्यार्थियों यदि हिंदी में इनकी परिभाषा देखें हम लोग, तीनों ने कहा कि मूल्य समस्त बलवती मानव इच्छाओं के बीच मानव चुनावों के परिणाम हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ भी देखिए इन्होंने भी जोर किस चीज़ पर दिया है, इन्होंने कहा कि वैल्यूज आर आउटकम्स ऑफ ह्यूमन चॉइस अमॉन्ग कंपेलिंग ह्यूमन इंटरेस्ट। अर्थात जो मानव की जो इंटरेस्ट है, जो उसकी रुचि है, जो मानव की बलवती जो इच्छाएं हैं उसमें से जो मानव चुनाव करता है, जो कि चॉइस करता है, ह्यूमन जो चॉइस है उसी के अकॉर्डिंग मूल्य का निर्धारण होता है। मूल्य समस्त बलवती मानव इच्छाओं के बीच मानव चुनाव के परिणाम है। अर्थात मनुष्य की जितनी भी इच्छाएं होती हैं उसमें से जिन चीज़ पे वो जजमेंट करता है, जिन चीज़ का सिलेक्शन करता है, वही किसी व्यक्ति के लिए मूल्यवान हो जाता है। जैसे यदि हम लोग उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के लिए मनुष्य के अंदर जो है अनेक बलवती इच्छाएं होती हैं। जैसे हमारी इच्छा होती है कि हमको अधिक से अधिक पैसा मिल जाए, हमको सत्ता मिल जाए, हमारी कीर्ति जो है चारों तरफ फैल जाए, हमको अच्छा भोजन मिले, हमारे पास क्या हो सुरक्षा या सिक्योरिटी हो, हमको सुख और शांति की प्राप्त हो, नए नए अनुभव एडवेंचरस या एक्सपीरियंसेस हमको मिलती रहे। ये जो मनुष्य की ढेर सारी इच्छाएं होती हैं। मनुष्य की इच्छाएं जो है अनंत हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। परंतु ये जो सभी इच्छाएं हैं इन सभी को जो है मूल्य, वह इन सभी को मूल्य देता है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिन्हें वह नहीं चाहता। जैसे जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, जो सकारात्मक चीज़ें होती हैं, उससे को तो हम चाहते हैं कि हमको अधिक से अधिक पैसा मिल जाए, सत्ता मिल जाए, कीर्ति मिल जाए, अच्छा भोजन मिल जाए, लेकिन हम कभी यह नहीं चाहते हैं कि हमको पीड़ा मिले, यातना मिले, दर्द मिले, भूख मिले, गरीबी मिले, अज्ञानता मिले। तो ये सब क्या है प्रिय विद्यार्थियों, इसको हम लोग वैल्यू नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, इसको हम लोग अपमूल्य या डिश वैल्यू कहते हैं। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों मनुष्य की इच्छाओं का जो विस्तार है वो अद्भुत है और उसकी कुछ इच्छाएं बहुत ही व्यावहारिक, तात्कालिक और स्थूल होती हैं, जबकि कुछ इच्छाएं जो है क्या है वो सार्वभौमिक, शाश्वत और पराभौतिक और अमूर्त व निराकार होती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों जो मनुष्य की इच्छाएं हैं वो क्या है, कुछ इच्छाएं जो है यूनिवर्सल, इटर्नल, अल्टीमेट या मेटाफिजिकल या अब्स्ट्रैक्ट होती हैं। जैसे विवाह की इच्छा, नौकरी प्राप्त करने की इच्छा, एक अच्छा घर होने की इच्छा, प्रमोशन आदि की इच्छा को लेकर के जो हम जो है सोशल जस्टिस या ह्यूमन राइट्स या पीस या धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, समानता या इक्वलिटी की बात कर सकते हैं। ये सब क्या है, ये हमारी जो इच्छाएं होती हैं, समानता, धर्मनिरपेक्षता, शांति, मानव अधिकार, ये सब क्या है हमारे लिए वैल्यूएबल है, मूल्यवान है। तो कुल मिलाकर हमें क्या करना है कि जो सकारात्मक या नकारात्मक, जो सकारात्मक इच्छाएं होती हैं वो हमारे लिए मूल्यवान है। अच्छे बुरे और वांछनीय अवांछनीय का प्रश्न तब उठता है जब वह अपनी सभी बलवती इच्छाओं में से कुछ इच्छाओं को अन्य इच्छाओं की अपेक्षा अधिक महत्व देता है, और इसी चुनाव की प्रक्रिया को हम मूल्यों का निर्माण कहते हैं। तो अर्थात मूल्यों का निर्माण क्या होता है कि जितनी भी मनुष्य की इच्छाएं होती हैं उन सभी इच्छाओं में से कौन सी इच्छा वांछनीय है या कौन सी इच्छा अच्छी है। जो वांछनीय या अच्छी इच्छा होती है, जो सकारात्मक इच्छाएं होती हैं, यही इच्छाएं क्या होती हैं, मूल्यवान होती है। अर्थात जिन डिज़ायरेबल, जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं, जो भी हमारे डिज़ायर होती हैं, जब वे वांछनीय होती हैं, अच्छी होती हैं, तो वही क्या हो जाती हैं, हमारे लिए मूल्यवान हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो परिभाषा है दैट इज अकॉर्डिंग टू जेम्स वार्ड। जेम्स वार्ड के अनुसार, जेम्स वार्ड ने कहा है, उनकी परिभाषा है प्रिय विद्यार्थियों कि इच्छा का स्वयं कोई मूल्य नहीं है। मूल्य इच्छा को तुष्ट करने वाली वस्तुएं हैं। इच्छा की पूर्ति से सुख होता है, अतः सुखानुभूति में मूल्य की अनुभूति होती है। प्रिय विद्यार्थियों जेम्स वार्ड की परिभाषा का अवलोकन यदि किया जाए तो इन्होंने क्या कहा है
कि इच्छा का स्वयं कोई मूल्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इच्छाएं तो अनंत हैं, मनुष्य की इच्छाएं जो है वो अनंत होती हैं। मूल्य इच्छा को तुष्ट करने वाली वस्तुएं हैं। और मूल्य क्या है? मूल्य वे चीजें हैं जिससे हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, जिससे इच्छाओं की तुष्टि हो जाती है। इच्छा की पूर्ति में सुख होता है। जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? उससे हमें सुख प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सुखानुभूति में मूल्य की अनुभूति है, अर्थात वे क्रियाएं, वे वस्तुएं, वे विचार जिनसे हमें क्या मिले? सुख मिले, जिनके द्वारा हमको सुख की अनुभूति होती है, वही विचार, वही प्रक्रियाएं, वही वस्तुएं क्या है? हमारे लिए मूल्यवान होती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जेम्स वार्ड के अनुसार क्या है कि वे विचार, वे वस्तुएं या वे प्रक्रियाएं जिनसे हमें क्या हो? सुख की अनुभूति हो, वही हमारे लिए मूल्यवान होता है। जिनसे हमारे इच्छाओं की, हमारे डिज़ायर की पूर्ति हो, जिससे हमारे डिज़ायर की तुष्ट हो, जिससे हमारी इच्छाओं की तुष्ट हो या हमारे इच्छाओं की पूर्ति हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैल्यूएबल या मूल्यवान कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट डिफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू मैकेंजी। मैकेंजी जी ने कहा है कि मैकेंजी जी ने सुख को भली प्रकार मूल्य की अनुभूति के रूप में बताया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो पिछला डिफिनेशन था सब कुछ उसी तरह जेम्स वार्ड ने भी क्या कहा कि जिससे हमें सुख की अनुभूति हो, वही हमारे लिए क्या है? मूल्यवान है। और मैकेंजी जी की परिभाषा को भी देखा जाए तो इन्होंने भी क्या कहा कि सुख को भली प्रकार मूल्य की अनुभूति के रूप में बताया है। तो सुख क्या है? जो सुख है वही मूल्य है, अर्थात जिससे हमें सुख की प्राप्ति होती है वही हमारे लिए मूल्यवान होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे यदि हम लोग देखा जाए अगली परिभाषा, दैट इज अकॉर्डिंग टू अर्बन। अर्बन जी ने कहा कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि मैकेंजी जी की और अर्बन जी की दोनों लोगों की परिभाषाओं का हम लोग अवलोकन करें तो मैकेंजी जी ने कहा कि सुख को भली प्रकार मूल्य की अनुभूति के रूप में प्राप्त किया जा सकता था, जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो, वही हमारे लिए मूल्यवान है। और अर्बन जी ने कहा कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, अर्थात वे विचार, वे वस्तु, वे व्यक्ति या वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हमारे इच्छाओं की पूर्ति हो, वही हमारे लिए मूल्यवान होता है, वही हमारे लिए मूल्य है। तो मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। चलिए आगे देखते हैं। अगली परिभाषा है प्रिय विद्यार्थी, अकॉर्डिंग टू डी.एच. पार्कर। डी.एच. पार्कर ने जो परिभाषा दिया है, डी.एच. पार्कर जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डी.एच. पार्कर, वैल्यू बिलोंग wholly to the inner world of mind. The satisfaction of desire is the real value. The thing that serves is only an instrument. A value is always an experience, never a thing or an object. यदि हिंदी में देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों तो मूल्य पूर्णतया मन के साथ संबंधित है। इच्छा की पूर्ति वास्तविक मूल्य है, जिससे वह इच्छा पूरी होती है, वह केवल साधन है। मूल्य का संबंध हमेशा अनुभव से होता है, किसी वस्तु के साथ नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, डी.एच. पार्कर जी की जो डिफिनीशन है वो थोड़ा सा बृहद डिफिनीशन है। इन्होंने क्या कहा कि मूल्य क्या है? मूल्य जो है पूर्णतया मन से संबंधित है। वैल्यूज बिलोंग्स टू होली टू द इनर वर्ल्ड ऑफ माइंड। जो हमारा मन है, मस्तिष्क है, माइंड है, उससे संबंधित होता है मूल्य। इच्छा की पूर्ति जो है वो वास्तविक मूल्य, अर्थात जिससे हमारे इच्छाओं की पूर्ति हो जाए वो क्या है? वास्तविक मूल्य है। जिससे वह इच्छा पूरी होती है वह क्या है? वह एक साधन का कार्य करती है। मूल्य का संबंध हमेशा अनुभव से होता है, अर्थात जब हम यह अनुभव करें कि हमारे इच्छाओं की पूर्ति हो गई, इच्छाओं की संतुष्टि हो गई, तो वही हमारे लिए मूल्यवान हो जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिन वस्तुओं से, जिन विचारों से इच्छाओं की पूर्ति होती है वे क्या है? साधन है। और जब हमको इस चीज़ का अनुभव होने लगे कि हमारे इच्छाओं की पूर्ति हो गई, हमारी इच्छाओं की संतुष्टि हो गई, तो वह व्यक्ति या वह वस्तु या वह विचार हमारे लिए मूल्यवान हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यदि हम लोग पार्कर जी की परिभाषा एक बार फिर से देख लें तो क्या है? मूल्य पूर्णतया मन के साथ संबंधित है। इच्छा की पूर्ति वास्तविक मूल्य है, जिससे वह इच्छा पूरी होती है, वह केवल साधन है। मूल्य का संबंध हमेशा अनुभव से होता है, किसी वस्तु के साथ नहीं। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अगली परिभाषा है दैट इज अकॉर्डिंग टू ब्रूबेकर। ब्रूबेकर ने जो परिभाषा दी है, अकॉर्डिंग टू ब्रूबेकर,
टू स्टेट वंस एम्स ऑफ एजुकेशन इज एट वंस टू स्टेट हिज एजुकेशनल वैल्यूज। किसी के शिक्षा उद्देश्यों को व्यक्त करना वस्तुतः उसके शिक्षा मूल्यों को व्यक्त करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, ब्रूबेकर जी की जो परिभाषा है, इन्होंने क्या कहा कि टू स्टेट वंस एम्स ऑफ एजुकेशन इज एट वंस टू स्टेट हिज एजुकेशनल वैल्यूज। किसी के शिक्षा उद्देश्यों को व्यक्त करना वस्तुतः उसके शिक्षा मूल्यों को व्यक्त करना है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यदि हम किसी भी व्यक्ति के शिक्षा के उद्देश्यों की बात करते हैं कि किसी अमुक व्यक्ति के शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं, वो शिक्षा के उद्देश्यों शिक्षा के द्वारा क्या प्राप्त करना चाहता है, तो वस्तुतः वह क्या है, उसके विचार में शिक्षा के क्या मूल्य हैं, शिक्षा की क्या वैल्यू है, उसकी अभिव्यक्ति होती है। अर्थात जब कोई व्यक्ति जो है इस चीज़ का निर्धारण करता है कि उसके लिए शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तो उससे यह भी निर्धारित हो जाता है कि उसके लिए शिक्षा के मूल्य क्या हैं। अर्थात किसी के शिक्षा उद्देश्यों को व्यक्त करना वस्तुतः उसके शिक्षा मूल्यों को व्यक्त करना है। चलिए अगली परिभाषा देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों। जो नेक्स्ट डिफिनीशन है, द नेक्स्ट डिफिनीशन, प्यारे भाइयों बहनों, अगली परिभाषा जो है, अगली परिभाषा है अकॉर्डिंग टू क्लाइड क्लुखोहन। क्लाइड क्लुखोहन के अनुसार वैल्यू इज ए कंसेप्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। वैल्यू इज ए कंसेप्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट डिस्टिंक्टिव ऑफ एन इंडिविजुअल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप of the desirable which influence the selection from available means and end of action। यदि हिंदी में देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों, तो मूल्य किसी व्यक्ति विशेष अथवा समूह का व्यक्त अथवा अव्यक्त विचार है जो क्रिया के प्राप्त साधनों एवं लक्ष्यों के चयन को प्रभावित करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्लाइड क्लुखोहन की जो परिभाषा है, इन्होंने क्या कहा है कि मूल्य क्या है, किसी व्यक्ति विशेष अथवा समूह के लिए व्यक्त या अव्यक्त विचार है, दैट इज एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कंसेप्शन। व्यक्ति अथवा अव्यक्त विचार मीन्स जो दिखाई दे या जो न दिखाई दे वे विचार हैं जो क्रिया के प्राप्त साधनों एवं लक्ष्यों के चयन को प्रभावित करता है। वैल्यू इज ए कंसेप्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट डिस्टिंक्टिव ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप ऑफ द डिजायरेबल विच influence the selection from available means and end of actions। अर्थात जो भी हमारे पास प्राप्त साधन हैं, जो भी हमारे पास प्राप्त लक्ष्य हैं, प्राप्त साधनों और प्राप्त लक्ष्यों में से जो हम सिलेक्शन करते हैं, जो चयन करते हैं, वो चयन जो है उसी चयन के आधार पे हमारे मूल्यों का निर्धारण होता है। अर्थात मूल्य किसी व्यक्ति विशेष अथवा समूह का व्यक्त अथवा अव्यक्त विचार है जो क्रिया के प्राप्त साधनों एवं लक्ष्यों के चयन को प्रभावित करता है। अर्थात जो हम व्यक्ति के अंदर मूल्य होता है, जो व्यक्ति के अंदर वैल्यू होते हैं, उसी वैल्यू या उसी मूल्य के अनुसार ही व्यक्ति जो है प्राप्त साधनों, प्राप्त लक्ष्यों, प्राप्त विचारों या प्राप्त वस्तुओं में से उसका चयन करता है। अर्थात जो व्यक्ति चयन जब सिलेक्शन कर रहा हो किसी एम्स का, किसी साधन का, किसी लक्ष्य का या किसी व्यक्ति वस्तु का, किसी विचार का, तो उसके विचारों, प्रक्रियाओं, वस्तुओं, लक्ष्यों के चयन के अकॉर्डिंग ही हम जान सकते हैं कि उसके लिए क्या मूल्य है। क्योंकि मूल्य क्या है, वह एक व्यक्त अथवा अव्यक्त विचार है, मीन्स दैट इज द एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। वो दिखाई भी दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, लेकिन जब वो सिलेक्शन करता है तो वहाँ पर जो है उसके मूल्य दिखाई देते हैं, वे उसके मूल्य स्पष्ट होते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो भी हम लोगों ने परिभाषा देखा, कई परिभाषाओं को हम लोगों ने देखा, जेम्स वार्ड, मैकिंजी, ब्रूबेकर, क्लुखोहन, अर्बन, स्पार्क जी की परिभाषा हम लोगों ने देखा। अब इन सभी परिभाषाओं को यदि हम लोग कंक्लूड करना चाहें तो उस लाइन में, तो कंक्लूजन के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि उपर्युक्त परिभाषाओं के अनुसार मूल्य को इस प्रकार से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि मूल्य वे मानदंड हैं जो कि किसी समाज में उपलब्ध साधनों या लक्ष्यों के चयन में सहायता करते हैं तथा मानव व्यवहार का निर्धारण करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही जो कंक्लूजन, इसको ध्यान से देखिए। मूल्य क्या है प्रिय विद्यार्थियों? मूल्य वे मानदंड हैं, क्राइटेरिया हैं, ठीक है,
जो किसी समाज में उपलब्ध साधनों एवं लक्ष्यों के चयन में सहायता करते हैं। अर्थात जो हमारा मूल्य होगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सिलेक्शन का कार्य करते हैं, साधनों या लक्ष्यों में हम चयन का कार्य करते हैं तथा मूल्यों के अनुसार ही व्यक्ति के व्यवहारों का निर्धारण होता है। व्यक्ति के अंदर जो मूल्य होगा, जो वैल्यू होगी, उसी के अकॉर्डिंग वह व्यवहार करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कंक्लूजन के रूप में हम लोग कह सकते हैं, निष्कर्ष के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि मूल्य वे मानदंड हैं जो कि किसी समाज में उपलब्ध साधनों एवं लक्ष्यों के चयन में सहायता करते हैं तथा मानव व्यवहार का निर्धारण करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे साथियों और प्यारे भाइयों बहनों, आज की कक्षा में इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर द मीनिंग एंड डिफिनीशंस ऑफ वैल्यू, मूल्य का अर्थ क्या है और मूल्य की परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया। और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो इंडियन व्यू है मूल्य को लेकर के, जो भारतीय दृष्टिकोण है, और साथ ही साथ जो वेस्टर्न व्यू है, जो पाश्चात्य दृष्टिकोण है, उसके बारे में भी हम लोगों ने शॉर्ट में जो है मूल्य के बारे में अध्ययन किया। तो इस प्रकार से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और साथ ही साथ आप कमेंट करिए वीडियो के ऊपर। कमेंट के द्वारा यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है तो आप अपने सुझावों को भी कमेंट्स के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके सुझावों का अनुपालन किया जाएगा। मोस्ट वेलकम ऑफ योर सजेशंस। और साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। प्रिय साथियों, प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, आप चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को समय से देख पाएँ, सारे वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में जा कर के देख पाएँ, और साथ ही साथ जितने नए वीडियोज़ आएँ उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें, उसकी जानकारी आपको मिल सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वहाँ पे जो एक ऑप्शन आता है आल का, तो उस आल के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए आप बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको हमारे सारे एजुकेशनल वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलेंगे, सूचना मिलेगी। और साथ ही साथ आप सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ पे प्लेलिस्ट का चयन करके आप हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से देख सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।